नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं मेरा मैथ का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, जबकि लीनियर इक्वेशन जनरली उसमें फ्रैक्शन का कुछ पार्ट दिया हुआ रहे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन्हीं को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो एक्स के साथ जो वेरिएबल है उसके साथ बटा में कुछ है और कुछ फ्रैक्शन दिया हुआ है इक्वल साइन के दोनों ओर। एक्स हो गया, इधर आपका कुछ फ्रैक्शन दिया हुआ है, एक्स के साथ कुछ है, इधर कुछ इंटीजर दिया, इधर कुछ फ्रैक्शन दिया, मतलब कुछ फ्रैक्शन इंटीजर इस तरह का कुछ मिक्स करके दिया हुआ है। ऐसा प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग आइए सीखते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। x/3 + 5/2 = -3/2 दिया हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है कि x के साथ अगर कुछ लगा हुआ है तो इसको पूरा लगा हुआ वैसा ही छोड़ दीजिए, यानी x/3 को 0 का 0 छोड़ दीजिए। और ये +5/2 जो है पूरा का पूरा उठ के आपका इक्वल इधर जाएगा, तो हो जाएगा मेरा प्लस, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2। अब और कर दीजिए x/3 = अब इसको जनरली सॉल्व करते हैं, जैसे वैसे सॉल्व कर लीजिए। 2 हो जाएगा एलसीएम और -3 हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो -5 ही हो जाएगा। अब हो जाएगा आपका x/3 = -3 और -5 कितना होता है, -8 और/2, तो 2 से काटेंगे तो 4 बार में ख़त्म हो जाएगा मेरा। तो और हो गया मेरा x/3 = आ गया मेरा कितना, -4/1, यानी कि -4। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना है, x/3 = -4 है। और अब x के साथ ही बटा में है, बटा वाला जब रहता है इधर जाके क्या हो जाता है, गुना में हो जाता है। तो x बराबर हो गया -4 और इंटू में 3, और x = मेरा हो जाएगा -12। यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, उससे और स्पष्ट होगा आपको। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग हटा दें। चलिए अब दूसरा हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। मेरे पास है 3/7 प्लस है x = 17/7 है। हमको सॉल्व करना है। देखिए आप x को बायां साइड में छोड़िए, x के साथ कुछ लगा हुआ नहीं, इसलिए ज्यों का त्यों ही रहने देंगे, यानी कि x को यहीं पे छोड़ेंगे हम लोग। = 17 बटा में हम लोग क्या करेंगे, 7 को लिख देंगे, और चूँकि आगे प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, x ही छोड़ दिए। और ये जो है इधर जब जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि 3/7 के आगे प्लस छुपा हुआ है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी -3/7 हो जाएगा मेरा। और x = अब 7 का एलसीएम हो जाएगा मेरा 7, और यहाँ हो गया 17 और माइनस हो गया 3, ठीक है। और x = अब ये हो गया 17 में 3 गया 14 बटा में 7, 7 × 7, 7 × 14, 2 बटा 1 2 हो जाएगा आपका, x = 2। ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपल जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसा ही इसमें फ्रैक्शन को करना है। फ्रैक्शन का केवल जोड़ और घटाव आ जा रहा है और कुछ नहीं है इसमें। और तीसरा है जैसे x/3 + 1, x/3 और +1 = 7/15 है, ठीक है। सेम वैसे सॉल्व करेंगे। जिसके साथ x है, x के साथ गुना और अगर भाग में है तो उसको पहले सीधा सीधे पूरा का पूरा छोड़ दीजिए, यानी x/3 को ऐसे ही रख देंगे और = लिखेंगे 7/15, और ये +1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। और आपका हो गया x/3 = अब इसका एलसीएम लेंगे तो कैसे, बटा में 1 हो गया, आपका एलसीएम हो जाएगा 15। उसके बाद 15 से एक बार में जाएगा 7 हो जाएगा, और 1 से 15 बार में जाएगा, 15 से 1 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा, ठीक है। और x/3 = 8 7 15 होता है, तो ये हो गया -8 बटा में 15 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरा x/3 = आ गया -8/15 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x चूँकि बटा में है तो इधर जाएगा तो मेरा क्या में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो मेरा हो जाएगा x = हो जाएगा -8/15, और इधर भाग में है तो इधर जाके क्या में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो 3 हो गया, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 × 5 = 15 हो जाएगा। और x = -8 और 1 गुना होगा तो -8 हो जाएगा,
-8 और ये हो गया आपका 5। तो इस तरह से करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी भी इस तरह का अगर प्रॉब्लम कभी आए, बटा में करके आए या इस तरह का फ्रैक्शन किया दिया टाइप का दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं, सिंपल जैसे सॉल्व करते हैं वैसा ही फ्रैक्शन वाला को आप सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमें लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम देगा तो आप जरूर उसको सॉल्व करने में सक्षम हो सकेंगे। हमारे चैनल पे अगर बिल्कुल नए हैं तो बेसिक्स मैथमेटिक्स को सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।